नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ जीवन प्रकाश डेंटल क्लिनिक में। यहाँ पर डॉक्टर रागिनी पुरोहित जैसानी मैडम हमारे साथ हैं और जो मैम का क्लिनिक है वो है अजबपुर में, माता मंदिर रोड पे। आइए मैम से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपको जो अभी होली का त्यौहार अभी गया है, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि त्योहारों का सीजन अब शुरू हो चुका है और मौसम में भी काफ़ी चेंज आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं अक्सर गम्स में शिकायत करते हैं कि मतलब इस मौसम में हो जाती है, तो आप थोड़ा सा उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, दांतों की समस्या एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और जिसको हम शायद सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट भी करते हैं जी। तो ओरल हाइजीन ऐसी चीज़ है, स्पेशली ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, हमारी जो हड्डी है उसकी हाइट कम होती है, डाउन जाती है, हड्डी गलती है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे हमारे दांत ढीले होते हैं, मसूड़ा ख़राब होता है। अगर हम ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करें तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेन चीज़ है कि आप अपनी डेली जो आपका रूटीन है उसमें अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करिए। कुछ भी खा रहे हैं खाने के बाद कुल्ला करिए, ब्रश करिए 2 बारी, बाकी मीठा मत खाइए। मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद अच्छे से कुल्ला करिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करिए। और अगर आपको दांत में थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है कि कीड़ा लग रहा है या काला सा हो रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। दर्द होने का वेट मत करिए, क्योंकि दर्द तब होता है जब वो डिजीज प्रोग्रेस करके और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप टाइमली आके डॉक्टर को दिखाएं। टाइमली अगर आप आएंगे तो आपका इलाज भी कम होगा। अगर सपोज छोटा सा ब्लैक पोर्शन है दांत के ऊपर, उसको अगर आप दिखाते हैं तो वो सिंपल एक फीलिंग होती है, वो छोटा सा इलाज होता है, वो आधे 10-15 मिनट का इलाज है, उससे आपका दांत ठीक हो जाएगा। आप वेट करते हैं कि नहीं दर्द तो हो नहीं रहा, दांत ठीक है चल जाएगा, फिर क्या होता है धीरे धीरे बैक्टीरिया होता है दांत में लगा हुआ, तो वो अंदर जाता है, वो दांत को अंदर ही अंदर खोखला करता है, अब आपकी नसों को खराब करता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप टाइमली जाएं। अदरवाइज फिर ये होता है कि उसमें फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। अगर आप रूट कैनाल भी नहीं कराते, चलो आप तब भी वेट करते हो कि मैंने केमिस्ट से दवाई ले ली, दर्द ठीक हो गया, भाई ठीक है, लेकिन अंदर जो दांत के अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो अंदर ही रहेगी, है ना। दवाई सिर्फ आपको दर्द फील नहीं होने देगी, बस सुखाएगी, बट जो बैक्टीरिया है वो अंदर है, वो और बढ़ेगा, धीरे धीरे दांत निकालने की नौबत आएगी। एक दांत निकलेगा, 2 दांत निकलेंगे, हड्डी जो पकड़ रही थी दांतों को वो हड्डी भी तो लूज होगी। हड्डी की हाइट वैसे कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी हड्डी और गलेगी, आपके सारे दांत जबड़े में लूज होने लगेंगे, मसूड़ों की दिक्कत आएगी। तो इस सब की शुरुआत ये है कि आप टाइमली, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप दांतों के लिए अवेयर रहें। जी। मैम आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मुंह में उंगली लेते हैं या मीठा खाते हैं, उनके दांतों में कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुंह में उंगली रखने से कीड़ा तो नहीं लगता, लेकिन उसका दूसरी एडवांटेज है कि बच्चा जगह जगह हाथ करता है, गंदे हाथ मुंह में डालता है। दूसरी चीज है कि ऐसे अगर मुंह में हाथ रखेंगे तो जबड़ा धीरे धीरे आगे को आ जाता है। ये दांत आगे को आते हैं, थंब सकिंग से ना दांत थोड़ा वैसे हो जाते हैं। बाकी जो कीड़े लगने का है, एक तो जो बच्चे देर तक बॉटल रात भर मुंह में बॉटल रख के सोते हैं, उनके आगे के दांतों में कीड़े लगते हैं, तो वो पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, रात भर बॉटल लगा के ना दें। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे मीठा खाते हैं, कुल्ले नहीं करते। मीठा हर बच्चा खाता है, आप मना नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि बेटा आप खा रहे हो, आप थोड़ा कम क्वांटिटी में खाओ और आप कुल्ले करो, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो आप कुल्ले करो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। कुल्ले से क्या होगा, आपके दांत में मीठा चिपकेगा ही नहीं। अगर चिपकेगा नहीं तो बैक्टीरिया नहीं लगेगा, वो कीड़ा नहीं लगाएगा, दांत खराब ही नहीं। जी। मैम आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें ठंडा गर्म लगता है, या महिलाएं हैं ये इस चीज़ को अनदेखा करती हैं कि मतलब अपनी सेहत के तरफ ध्यान नहीं देती, मतलब इस चीज़ को टालती रहती हैं, अपने उसके लिए अवेयर नहीं रहती, तो आप थोड़ा सा उन महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी, क्या पूछा? मतलब जैसे महिलाएं होती हैं वो अपनी अनदेखी करती हैं, ठंडा गर्म लगता है या इस तरह का। हाँ जी। अब दूसरा एक आप बोले ठंडा गरम, तो ठंडा गरम लगने का सबसे मेन रीज़न है, लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जितना देर ब्रश करोगे उतना दांत अच्छे होंगे, उतना आपका दांत अच्छा सफाई होगी। लेकिन जितना देर आप ब्रश करोगे आपके दांत की बाहर की जो इनामल है, लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो घिस जाती है।
अच्छा। और हम ऐसे ऐसे देर तक ब्रश करेंगे, हमारी बाहर के लेयर की सेक ही हमें ठंडा गर्म लगेगा। मेन रीज़न तो वही है, ठंडा गर्म लगने जी, का। हाँ, जी। तो सबसे बेटर है उसके लिए आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, बजाय आप ऐसे करने के आप सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ब्रशिंग टेक्निक, आप उसमें देख लीजिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है, वैसे कर। अब महिलाओं में क्या होता है, स्पेशली जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की कमी से होता है, कई जी। सारी चीज़ों से उनके मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी। तो उस टाइम पे ध्यान है, उस टाइम पे मेन है कि आप अपनी डाइट में आयरन अच्छे से लें और ओरल हाइजीन मेंटेन करें। आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते उस टाइम पे, लेकिन आप अपना कुल्ली कर सकते हैं, गुनगुने पानी में हल्का नमक डाल के गम्स की मसाज कर सकते हैं। मेन है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, डाइट अच्छी रहेगी, मसूड़े हेल्दी रहेंगे। हाँ, अगर लग रहा है मसूड़े में दांतों में डिपॉजिट इकट्ठा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाएं, उसको साफ करवाएं। साफ नहीं करवाएंगे तो वो और हार्ड पत्थर जैसा हो जाएगा और वो मसूड़े को और गलाएगा, हड्डी कमजोर करेगा, दांत निकलेंगे। तो छोटी सी चीज़ है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। और ओरल हाइजीन ऐसी चीज़ है, मतलब मेन है, इंसान खाना खा पेट के लिए सब कुछ कर सही रहा बात है ना। अगर आपके दांत ही नहीं है तो आप अपने पसंद का खाना नहीं खा सकते, सही बात। और कई सारे प्रॉब्लम। जी। हाँ, मैम आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे युवा दोस्त जो हैं वो कोई लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई हाँ जी। गुटखा वगैरह हाँ कुछ इस जी। तरीके से, और मतलब बच्चे नहीं मानते, स्मोकिंग वगैरह करने लगते हैं, टीनेजर। तो मतलब आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगी जो स्मोकिंग, पान वगैरह या हाँ जी, बिल्कुल। गुटखा वगैरह इस तरीके से? अगर आप स्मोकिंग करते हो, मैं तो ये बोलूँगी कि प्लीज़ छोड़ दीजिए आज ही से। स्मोकिंग सिर्फ दांत को खराब नहीं करता, उससे ओरल कैंसर हो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ होगी। फिर आप परेशान हो जाते हो कि अब क्या करूँ, मेरे को तो आदत लग गई थी, मेरे से हुआ नहीं। लेकिन आदत एक ऐसी चीज़ है, आप छोड़ सकते हो उसे, चाहे आपको अपने साथ हार्श होना पड़ेगा, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप छोड़ेंगे तो आपको खुद अपनी ओरल कैविटी। बाकी स्मोकिंग से दांतों में क्या होता है कि स्टेन्स पड़ते हैं, काले स्टेन्स पड़ते हैं, धीरे धीरे दांतों का कलर भी येलो हो जाता है। जी। वो स्टेन्स भी साफ नहीं होते, कलर भी खराब होता है। लुक वाइज तो होता ही है, दिखने में आपको लगेगा ही, लेकिन वो इंटरनल आपकी हेल्थ पे असर करता है। लंग कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। तो जी। अगर उससे आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छी लाइफ जिए, तो आप आज ही से प्लीज़ छोड़ दीजिए। जी। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आपके यहाँ जो आपका क्लिनिक है यहाँ पर, तो आपके यहाँ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? जी, यहाँ पे मैम सारी की सारी डेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। बाकी यहाँ पे कैप्स लगती है, कैप हमारे पास बहुत मतलब जो एडवांस्ड कैप्स है वो भी अवेलेबल है। और उसके लिए क्या होता है, हमें नाप नहीं लेना पड़ता, हम स्कैनिंग करके डिजिटल नाप लेते हैं, वो डायरेक्ट लैब में जाता है और उससे बहुत ही अच्छी कैप्स बन के आती है। आपको लगेगा ही नहीं कैप है या दांत है, आपको ओरिजिनल दांत जैसे फील होगा। बाकी यहाँ पे बूढ़े लोगों के जबड़े लगते हैं ऊपर नीचे के पूरे, और फिक्स दांत लगते हैं, दांत निकाले जाते हैं, अक्कलदाढ़ निकाली जाती है, बच्चों के सारे ट्रीटमेंट होते हैं। छोटे बच्चों के दांत हिल रहे हैं, छोटे बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, वो भी यहाँ पे होता है। बाकी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ओरल सर्जरीज भी होती है, उसके लिए यहाँ पे MDS ओरल सर्जन आते हैं। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी होता है, उसके लिए भी यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, MDS। बाकी सारे ट्रीटमेंट यहाँ क्लिनिक में अवेलेबल है। जी। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आपको यहाँ मतलब प्रैक्टिस करते हुए देहरादून में कितना टाइम हो गया? थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं। हाँ जी, मैं डेंटल सर्जन, आपको पता ही लग गया होगा अभी तक। जी, जी। बाकी मैंने अपना BDS इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज दिल्ली से किया है, और 4 साल मैंने वहाँ अपना क्लिनिक चलाया था कॉलेज करने के बाद। बट मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं हमेशा ही अपने उत्तराखंड में आगे कुछ करना चाहती थी। तो 2019 में मैं दिल्ली छोड़ के देहरादून आई, और उस टाइम पे क्लिनिक खोलना था, लेकिन उसके बाद फिर ये कोविड वगैरह स्टार्ट हो गया, तो क्लिनिक खोलने का थोड़ा डिले होता रहा। फिर ये CMO NHM के अंडर CMO देहरादून के अंडर हमने कोविड वैक्सीनेशन में भी हेल्प को मतलब अपनी ड्यूटी दी है एज ए डेंटल सर्जन। तो उस टाइम पे हम ये जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के कई सारे गाँव में जाके वैक्सीनेशन कराया, जैसे कालसी हो गया या आपका चक्राता हो गया, देहरादून में ये सहस्त्रधारा के ऊपर जमासारी वगैरह सब जगह जाके हमने अपना वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन कराया, लोगों को कोविड के लिए अवेयर किया। उसके बाद फिर मैंने अपना क्लिनिक देहरादून में खोला,
और अभी फ़िलहाल 4 साल देहरादून में हो गए हैं क्लिनिक चलते हुए। बाकी आगे मेरा प्लान है कि मैं उत्तराखंड के रूरल एरियाज़ में जाके अपना डेंटल कैंप लगाऊं, जहां लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ओरल हाइजीन का नहीं पता, उनको जाके अपना हाइजीन के बारे में बताऊं। जी मैम, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे बहुत सी लड़कियाँ हाँ जी। और जो है वो लड़के हमारे युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, हाँ जी। डेंटल हाँ फील्ड जी। में, तो थोड़ा सा आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहला तो अगर आप BDS करना चाहते हैं, हमारे टाइम पे जब मैंने किया था उसे में कई सारे एग्ज़ाम्स होते थे, तो हमने अलग अलग एग्ज़ाम देते जहाँ हुआ। अब आज के टाइम पे एक नीट होता है ना, आप नीट करते हैं, आपको फिर रैंक के हिसाब से, आपके परसेंट के हिसाब से आपको वो मिलता है। बाकी अगर आप BDS करना चाहते हैं, मतलब मेरी खुद की चॉइस थी BDS करना। मेरा ये था कि अब देखिए MBBS के लिए मैं 1 साल और कोचिंग कर सकती थी, MBBS हो जाता, लेकिन उसके लिए फिर ये था कि अपना टाइम मैनेज करना, इमरजेंसी में आपको रात कोचिंग नहीं जाना पड़ता, अपना एक फिक्स टाइम है, आपको उस टाइम पे आना है, तो वो सब मैनेज हो जाता है। बाकी अपना क्लिनिक चलाना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका हाथ अच्छा है, अगर आपको काम आता है, तो आप अपना क्लिनिक ओपन करिए। टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आपका काम चलेगा। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने मैम की बातों को सुना। मैं लोगों से, अपने व्यूअर से ये अनुरोध करूंगी कि मैम ने जो बातें बताई हैं उस पर अमल करें, और अच्छी मुस्कान हमेशा सबको चाहिए होती है, इसलिए अपनी स्माइल की तरफ ध्यान दें। और हम भी ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि मैडम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और दूसरों को अच्छी मुस्कान बांटती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि मैम के क्लिनिक का एक व्यू दिखा दीजिए। अच्छा, और एक डेंटिस्ट में आकाश का भी क्या है? एक आकाश तो डेंटिस्ट में जो दरवाजा अपना 4 मिनट नेट नहीं चलना। वो दिख गया। आपको कुछ आर्शिक वगैरह नहीं करना है डॉक्टर्स को।